नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जैसे एक्सरसाइज 4A है, तो 4A में बहुत सारा क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग डाल चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ये ट्राई करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए 56 नंबर है हमारे पास, और बहुत सारे बच्चे जो होते हैं जिनको बता दिया जाता है उसके बाद भी कंफ्यूज रहते हैं। ये है आपका एक्सरसाइज 4A और 56 नंबर क्वेश्चन। हम लोग देखेंगे कौन सा, 56 देखेंगे, और उसके बाद यहाँ से 60 से जो है आगे 60 से हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए, यहाँ पे ये सब जो क्वेश्चन है, जैसे 56 नंबर है 1/2a प्लस b प्लस 2x इज इक्वल टू 1/2a प्लस 1/b प्लस 1/2x है। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, 1/2x को इधर ला लेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 1/2a प्लस b प्लस 2x और माइनस 1/2x इज इक्वल टू 1/2a प्लस 1/b। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 1/2a प्लस b प्लस 2x है, इसमें से माइनस 1/2x हो गया। तो अब इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा कि जैसे अगर ये हम लोग एलसीएम लेते हैं इसका, तो ये हो गया 2x, 2a प्लस b प्लस 2x हुआ। अब 2x यहाँ पे है, तो 2x इधर चल जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा 2a प्लस b प्लस 2x। इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 2ab एलसीएम होगा इसका, ये हो जाएगा b प्लस 2a। अगर हम लोग इसको डिवाइड करते जाएं तब, तो यहाँ पे जब सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस 2a माइनस b माइनस 2x, और नीचे हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग 2 से 2 को काट देंगे, तो नीचे हो जाएगा हमारे पास 2ax प्लस bx प्लस 2x स्क्वायर। ये हो जाएगा, हम लोग इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं 2a प्लस b बाई ab। यहाँ पे 2x और 2x ख़त्म। तो जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, तो जैसे मान लीजिए ऊपर अगर हम लोग ले लेते हैं -1 कॉमन, यहाँ पे -1 कॉमन लिए तो ये हो गया हमारे पास 2a प्लस b। नीचे का सेम टू सेम रखेंगे, इसको थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर देंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस bx। ये हो जाएगा हमारे पास 2a प्लस b बाई ab। तो 2a प्लस b और 2a प्लस b कैंसिल हो गया, ठीक। तो 1 हो गया ऊपर। अब यहाँ पे हम लोग इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस bx, और ab -1 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ab हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2x स्क्वायर 2ax प्लस bx प्लस ab बराबर 0। कॉमन ले लिया जाएगा, इसमें हम लोग 2x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस a, और यहाँ पे अगर हम लोग b कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस a हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x प्लस b और x प्लस a इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू हो जाएगा -b/2 और सेकेंड x का वैल्यू हो जाएगा -a। एकदम सिंपल तरीका है इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो। अब 56 के बाद बढ़ते हैं हम लोग 60 नंबर पे। देख लीजिए ध्यान से क्या क्या किया गया है यहाँ पे। अब चाहे तो इसको पॉज करके कॉपी भी कर सकते हैं, और समझ के कॉपी करना है, ये नहीं कि सीधे खाली कॉपी करने के लिए बोल दिए तो कॉपी कर लेना है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 56 हम लोग देख लिए। 56 के बाद बढ़ते हैं हम लोग 60 नंबर पे। 60 से आगे पूरा कंप्लीट करेंगे। जैसे 60 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, x बाई एक्स प्लस 1, ये हो गया x बाई 60 नंबर। इस टाइप का क्वेश्चन ये भी है, ये भी है। तो x बाई एक्स प्लस 1 प्लस x प्लस 1 बाई एक्स प्लस x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 होल 4/15, ये हो गया हमारे पास। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो है हमारे पास
हम लोग इस पूरे चीज़ को a मान लेंगे, चाहे कुछ भी मान सकते हैं, कोई वेरिएबल मान सकते हैं। तो लेट x बाई एक्स प्लस वन इज इक्वल टू a, तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस वन बाई ए इज इक्वल टू 34/15। सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस वन बाई ए, ये हो जाएगा 34/15। तो 15a स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल टू 34a। इसका जब इक्वेशन हम लोग फॉर्म करेंगे तो इक्वेशन हो जाएगा हमारे पास 15a स्क्वायर माइनस 34a प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब सिंपल स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से 15 गुने 15 जो होता है 225 होता है, और 25 गुने 9 भी होता है 225, 25 इंटू 9 225 होता है। तो इसको हम लोग सॉल्व किया जाएगा। 15a स्क्वायर माइनस 25a माइनस 9a प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर हम लोग 5a कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 3a माइनस 5, और यहाँ पे अगर 3 कॉमन ले लेते हैं तो 3a माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हुआ हमारे पास 5a माइनस 3 और हो गया 3a माइनस 5। यहाँ तक लगभग सबका आ जाता है। तो हम लोग इतने बेवकूफ़ नहीं होने चाहिए कि जैसे हम लोग a किसको माने हैं, x बाई एक्स प्लस वन को। तो a का एक वैल्यू आया हमारे पास 3/5। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो a का वैल्यू आ जाएगा 3/5, और इसको सॉल्व करते हैं तो a का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 5/3। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इक्वेशंस यहाँ पे यूज होगा। x बाई एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 3/5, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 3x प्लस 3 हो जाएगा। तो 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 3, 2x इज इक्वल टू 3, x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 3/2। अगर यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं कि जैसे x बाई एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 5/3, तो यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 3x इज इक्वल टू 5x प्लस 5, ये हो जाएगा माइनस 2x इज इक्वल टू 5, x का जो वैल्यू होगा माइनस 5/2। नहीं, ये हम लोग एक को न माने हैं। अगर यहाँ पे x प्लस 1/x करोगे ना तो ये भी फिर आंसर इसका, हाँ, a का जो वैल्यू हम लोग माने हैं वही हम लोग यूज करेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे x का वैल्यू x बाई एक्स प्लस वन को हम लोग ये माने हैं, तो a का जो भी वैल्यू आएगा उसको इसी से कंपेयर किया जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं 61 नंबर पे। आप चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं, वीडियो जो होता है वो देखने के लिए बनता है। कभी कभी मन में फ्रस्ट्रेशन का भावना आता है और आदमी क्या करे। x माइनस वन 62 नंबर है, x माइनस वन बाई एक्स माइनस टू प्लस एक्स माइनस थ्री बाई एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू 3 होल 1/। अच्छा, इसके बाद हम लोग 61 देख लेंगे। x माइनस थ्री बाई एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू 3 होल 1/3। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसका एलसीएम निकालेंगे, x माइनस टू इंटू एक्स माइनस फोर, और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वन इंटू एक्स माइनस फोर प्लस एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस टू, और इधर हो जाएगा हमारे पास 10/3। तो ये सभी सिर्फ कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा होता है, क्वेश्चन आसान होता है, क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ दम होता नहीं है। तो इतना ध्यान रखना आपको सिर्फ आना चाहिए, थोड़ा सा अलजेब्रा का जानकारी होना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हो जाएगा। नीचे हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, और इधर हमारे पास 10/3। अब इसको हम लोग सिंपल सॉल्व करेंगे तो ऊपर हो गया हमारे पास 2x स्क्वायर
माइनस 10x प्लस 10, नीचे हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 10/3। हम लोग चाहें तो यहाँ 2 कॉमन लेके ऊपर 10 को डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5/3। अब हम लोग सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, खाली धीरे धीरे चलते रहना, आगे बढ़ते रहिएगा, बहुत मंजिल पे पहुंच जाइएगा। और चलना बंद कर दीजिएगा तो मंजिल क्या करेगा, थोड़ा सा गड़बड़ बात है। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, अब सॉल्व किया जाएगा इसको तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 15, इधर सॉल्व करेंगे तो 5x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 40, सबको इधर ले जाएंगे तो 5 में से 3 जाएगा, बचेगा हमारे पास 2, माइनस 30 और प्लस 15 बचेगा माइनस 15, और 40 में से 15 जाएगा, बच जाएगा 25, तो प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब देखिए बहुत आसान हो गया, 25 गुने 2 जो होता है 50 होता है, और 10 बचे 50 होता है। इतना तेज तेज बच्चा सब है। 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2x अगर कॉमन लेते हैं तो x माइनस 5, और माइनस 5 अगर कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारे पास 2x माइनस 5 और x माइनस 5, तो x का एक वैल्यू हो गया 5/2 और x का दूसरा वैल्यू हो गया 5। तो इतना आसान आसान क्वेश्चन है जिसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, और अभी के बच्चे लोग का आईक्यू जो है ज़बरदस्त है। आइंस्टाइन का काका है सब, समझ में नहीं आता है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन और सिंपल जो कैलकुलेशन होता है वो समझ में नहीं आता है। अब बढ़ते हैं हम लोग, ये 62 नंबर हमारा हो गया, तो मिस हो गया था 61, उसको हम लोग देख लेते हैं। और बहुत तेज तेज बच्चा है, मोदी जी के हिसाब से जो है ना देश का फ्यूचर है। गांधी जी वाला जो देखे हैं ना मीम, इन्हीं के लिए आज़ादी दिलवाई थी, वही वाला सब सिचुएशन है। गर्मी का माहौल चल रहा है। 61 नंबर देख लेते हैं। x माइनस 4 बाई एक्स माइनस 5, कभी कभी बीपी बढ़ जाता है। x माइनस 6 बाई एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 3 होल 1/3। और घटना सब भी इतना ज़्यादा होता है ना, क्या कहिएगा इसको। तो इसमें भी हम लोग वही करेंगे, 61 नंबर है, एलसीएम लेंगे। आपको समझ में आ ही गया होगा, x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 7, और ये हो जाएगा x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 7 प्लस x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 5। होता ये है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो अगर मान लीजिए आपको एक बूंद कोई टफ लग रहा है, तो उस बूंद को छोड़िएगा तो हो सकता है कि दूसरा बूंद उससे भी टफ हो। कि इसमें कितना नंबर, बहुत सारे बच्चे होते हैं, लड़कियां खासकर पूछती हैं इससे कितना नंबर का आता है। तो वैसे क्या होगा कि अगर आप छोड़ते जाएं तो फिर छोड़ ही दीजिएगा। यहाँ पे भी हम लोग ऊपर लगता है कि हम लोग को 10 को काटना पड़ेगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 इज इक्वल टू 10/3। ऊपर सॉल्व करते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस 22x प्लस हो जाएगा 30 28 58 58 बाई ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 10/3। अब यहाँ पे 2 अगर कॉमन लेंगे तो ऊपर 5 हो जाएगा। तो 2 हम लोग क्या करते थे कि हम लोग जितना सिंपल उसको बना सकते हैं उतना बनाएंगे। 2 अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 29, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 5/3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर
-33x प्लस 87, सब में 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, और इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x² -60x प्लस 175, 35 बचे 175 होता है। ओहो, अब 5 से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2x²। 60 से 33 घटाएंगे तो -27x, और 175 में से 87 अगर माइनस करेंगे हम लोग तो 15 में से 7 गया, बचेगा 8, और 16 में से 8 जाएगा 8। ये देखिए आ गया। अब 88 इंटू 2 जो होता है, 88 इंटू 2 ये होता है 176, ठीक। और 176 को हम लोग लिख सकते हैं 11 इंटू 16, तो 11 प्लस 16 27 हो जाएगा, और 11 इंटू 16 176 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व किया जाएगा तो हो जाएगा 2x² माइनस थोड़ा सा डिवाइड होने वाला ले लेते हैं, 16x माइनस 11x प्लस 8, 88। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर आपका स्प्लिट सही है तो कॉमन भी आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग 2x लेते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 8, और यहाँ पे अगर 11 ले लेते हैं तो x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस 11, और हो जाएगा x माइनस 8। अब हो सकता है वैल्यू निकालना बहुत आसान हो, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं x इज इक्वल टू 11/2, x इज इक्वल टू 8। ध्यान दीजिएगा कि अगर x प्लस a आता है तो हम लोग उसका वैल्यू माइनस a लेते हैं, x माइनस a आता है तो a लेते हैं, और ax प्लस b अगर आता है तो माइनस b/a लेते हैं, और ax माइनस b आता है तो b/a ले लिया जाता है। इतना ध्यान रखा जाता है। देखिए ध्यान से, एकदम स्टेप बाय स्टेप चलिएगा, सब कुछ आसान होते जाएगा। थोड़ा सा आपको अलजेब्रा का ध्यान होना चाहिए कि हम लोग जो मल्टीप्लाई करते हैं वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं। आप चाहे तो सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हम लोग का जो है थोड़ा सा आसान टाइप का था। डिलीट करते हैं इसको 61 को, फिर बढ़ेंगे हम लोग 63 पे। देखिए हम लोग का हो गया 56 हो गया, 60 हो गया, 61 हो गया, और 62 हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 63 पे। 63 में हो गया हमारे पास, ये भी सिंपल है। जैसे हमारे पास दे दिया है 63 में 1/x माइनस 2 प्लस 2/x माइनस 1 इज इक्वल टू 6/x। तो इसको भी एकदम सिंप्लीफाई करना है, ज़्यादा कुछ इधर उधर नहीं करना है। x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 6/x। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 4/x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 6/x। सॉल्व किया जाएगा इसको तो 3x माइनस 5/x² माइनस 3x प्लस 2, और इधर हो गया हमारे पास 6/x। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3x² माइनस 5x, और ये हो जाएगा 6x² माइनस 18x प्लस 12। सबको एक तरफ ले जाया जाएगा तो 6 में से 3 जाएगा, बचेगा हमारे पास 3। अब -18 प्लस 5 हो जाएगा -13x, और प्लस 12 है हमारे पास। तो 12 गुने 3 36, और 9 चौका 36, और 9 4 13, तो 3x² माइनस 9x माइनस 4x प्लस 12 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 3x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3, और माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x माइनस 4 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू हो गया 4/3, और x का दूसरा वैल्यू हो गया 3। एकदम सिंपल है, आप सिर्फ कैलकुलेट करते जाइए। कुछ नहीं है, आपको बेसिक बोर्ड मास का जानकारी होना चाहिए, थोड़ा सा अलजेब्रा का जानकारी होना चाहिए, सब कुछ आसान, लाइफ इजी हो जाता है। सावन चल रहा है, सावन में पूजा पाठ कीजिए।
पूजा पाठ देवी देवता के लिए नहीं कीजिए, पूजा पाठ कीजिए अपने लिए कि 10th पास करवा दे भगवान। अब बढ़ते हैं हम लोग 64 नंबर पे। तो 64 नंबर जो है हमारे पास, 64 का 1 ये हो जाएगा 1/x+1 प्लस 2/x+2, 2/x+2 इज इक्वल टू 5/x+4। अच्छा, बहुत सारा वीडियो इधर हम देखे हैं जिसमें टीचर लोग आर.एस. अग्रवाल का बुराई कर रहे हैं। तो वो हाल है कि बाप मरे अंधेरे में या बेटा पावर हाउस वाला। आर.एस. अग्रवाल जो है, आर.एस. अग्रवाल में अगर आपको मान लीजिए रेशनलाइज सिलेबस नहीं दिया हुआ है, आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ सिलेक्टिव पढ़ सकते हैं उसमें, कि जैसे जो सिलेबस में है वही हम लोग पढ़ेंगे। आर.एस. अग्रवाल हम लोग जब से पढ़ रहे थे 99 से स्टैंडर्ड बुक है। तो जितना भी 30 मार खान लोग आए हुए हैं जो बोल रहे हैं कि हाँ आर.एस. अग्रवाल नहीं, एनसीईआरटी बनाने के लिए जितना जानकारी चाहिए उतना किसी बच्चे के पास नहीं है। और जो टॉपर लोग बोलते हैं कि एनसीईआरटी पढ़िए, हम तो एनसीईआरटी पढ़े थे, तो वो टॉपर सभी झूठ बोलता है। ये एनसीईआरटी पढ़े थे, एनसीईआरटी पढ़ के खाली पास हो गए थे। एनसीईआरटी पढ़ के आपको 30-40% से ज़्यादा नंबर नहीं आएगा। जब तक आपके पास कुछ भी प्रैक्टिस, एक कहावत है कि प्रैक्टिस मेन्स मेड अ मैन परफेक्ट। तो आज टीचर लोग का भी जिम्मेदारी है कि वो जो पढ़ाएं वो सिलेबस के बाहर का नहीं पढ़ाएं, सिलेबस के भीतर का ही पढ़ाएं। बहुत सारे काबिल टीचर हैं जिनका नंबर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, 1 नंबर गलती से आ जाता है। जैसे पॉलिनोमियल में ग्राफ वाला, कि ग्राफ सिंपल जानकारी ये है कि ग्राफ जितना बार एक्स एक्सिस को कट करेगा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस उतना होगा। तो बोर्ड में वो पूछता भी नहीं है, सिर्फ अगर आएगा भी तो ऑब्जेक्टिव में आएगा। तो उसमें टीचर लोग हैं काबिल, वो लगते हैं पूरा पैराबोला तेराबोला बनाने। और आर.एस. अग्रवाल बेस्ट है, आर.एस. अग्रवाल का एग्जाम्पल और प्लस, हाँ ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि सिलेबस में क्या है। तो आर.एस. अग्रवाल का एग्जाम्पल और एक्सरसाइज, एग्जाम्पल से आपका एनसीईआरटी कवर हो जाएगा, एक्सरसाइज से आपका ये नया मतलब बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग चलना है। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x+2 प्लस 2x+2, और नीचे हो जाएगा हमारे पास, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो x² प्लस 3x+2, इधर हुआ हमारे पास 5/x+4। सॉल्व करेंगे इसको तो ऊपर हो जाएगा हमारे पास x+2x 3x+4 इंटू x+4 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, और ये हो गया 5x² प्लस 15x+10। सॉल्व किया जाएगा तो 3x² प्लस 12x प्लस 4x, और इधर हो जाएगा प्लस 16 इज इक्वल टू 5x² प्लस 15x+10। तो ये हो जाएगा हमारे पास, 5 में से 3 जाएगा, 2x² बचेगा, 12×4 16 होता है, 15 में से 16 जाएगा तो -x हो जाएगा, और 10 में से 16 जाएगा तो -6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। इसको एकदम सिंप्लीफाई करेंगे, 6 दूनी 12 और 4 तीन 12 होता है। इतना तो सब बच्चा को आता है, खासकर लड़की लोग का IQ लेवल बहुत तेज है। 4x प्लस 3x माइनस 6, ये हो जाएगा हमारे पास 2x, अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो x माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 2 हो गया, इज इक्वल टू 0। तो ये हुआ हमारे पास 2x प्लस 3 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एकदम इजी प्रोसेस। तो x का वैल्यू आ गया हमारे पास -3/2 और x का वैल्यू हो गया 2, इतना ध्यान रखना है, -3/2 और 2। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन सब है, और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होके पढ़ाइए ना, तो होता ही है कि शिकायत ज़रूरत से ज़्यादा, लाइक डिसलाइक ज़्यादा बढ़ जाता है। सबको समझ में नहीं आता है कि सर जो बोल रहे हैं वो उनके लिए बोल रहे हैं, अपने लिए सर को एग्ज़ाम नहीं देना है, एग्ज़ाम देना है बच्चा सबको, और बच्चा सब वहाँ पे जाके मुंह एकदम कर देगा। 64 का हम लोग सेकंड पे पढ़ते हैं, 64 का 2 नंबर है,
आपका देखिए 64 का 2 नंबर, सेकेंड नंबर है हमारे पास 1/x+1, 1/x+1 प्लस 2/x+2। अरे यार वही लिखा गया। लगता है इस क्वेश्चन से प्रेम हो गया है। 2 नंबर पे बढ़ते हैं हम लोग। 2 नंबर है 1/x+1, 1/x+1 प्लस 3/5x+1 इज इक्वल टू 5/x+4। अब मान लीजिए जैसे हमारा 80 नंबर का एग्ज़ाम होता है, टॉपर कैसे डिसाइड होता है। 80 नंबर का एग्ज़ाम होगा ना, तो 80 नंबर में 50 नंबर का क्वेश्चन ऐसा रहता है जो जनरली सब कोई सॉल्व कर सकता है। लास्ट का जो 30 नंबर का क्वेश्चन रहता है, इसमें डिसाइड होता है टॉपर का। 50 नंबर तो लगभग सब कोई सॉल्व कर लेता है। और मेरे स्कूल के बच्चे ऐसे हैं कि जैसे मान लीजिए अगर 80 नंबर का एग्ज़ाम हो रहा है, 80 में 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, तो इस 20 में ये लोग को हाईएस्ट जो आता है वो आता है 15। बहुत तेज लड़कियां सब हैं, लड़की लोग भी है, लड़का लोग भी है। लड़की सबको फैशन से फुर्सत नहीं है, और लड़का सबको अब क्या कहें, बोल नहीं सकते हैं, बकलोली से फुर्सत नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास x+1 इंटू 5x+1, इधर हो जाएगा हमारे पास 5x+1, और यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू x+1 इज इक्वल टू 5/x+4। इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा 5x+1 प्लस 3x+3 बाई, नीचे हो जाएगा हमारे पास 5x² और x प्लस 5x+1 इज इक्वल टू 5/x+4। कहीं कहीं फॉर्मूला काम नहीं करता है, तो वहाँ आपको नॉर्मल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इतना ध्यान रखिएगा। तो अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 8x+4 बाई 5x² प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 6x+1 इज इक्वल टू 5/x+4। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग, तो 8x+4 इंटू x+4 इज इक्वल टू 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 25x² प्लस 30x+5 हो जाएगा। अब इसको हम लोग एकदम आ गया हमारा जो रिक्वायर्ड चाहिए, जो चाहिए हम लोग को फैक्टराइज करने के लिए, वही सब चीज़। तो ये हो गया हमारे पास 8x² प्लस 32x प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 25x² प्लस 30x प्लस 5। अब इसको डिस्प्लेस करते हैं, तो यहाँ हुआ 25 में से 8 जाएगा, बचेगा हमारे पास 17x²। 30 में से हम लोग का 36 जाएगा, 32 और 4 कितना होता है, 36 होता है, तो -6x। और 5 में से अगर 16 जाएगा तो बच जाएगा हमारे पास 11। ये हुआ। अब सिंपल ध्यान दीजिए, बीच में हम लोग को 6 चाहिए। 17 और 11 को मल्टीप्लाई करने पे कितना कुछ भी आएगा, 187 आएगा। और 17 में से अगर 11 घटाते हैं तो हमारा 6 आ जाएगा। तो ये हो गया एकदम सब कुछ, मतलब थाल सजा के रखा हुआ है। 17x² माइनस 17x प्लस 11x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर हम लोग 17x कॉमन लेते हैं तो x-1, और यहाँ पे प्लस 11 कॉमन ले लेते हैं तो x-1 इज इक्वल टू 0। 17x प्लस 11 और हो जाएगा हमारे पास x-1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे सीधा वैल्यू आ गया हमारा, x का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास -11/17, -11/17, और x का वैल्यू 1 हो जाएगा। और एक और रिक्वेस्ट है कि कभी भी ईगो बड़ा नहीं रखना चाहिए। अभी आप 10th में हैं, 10th में आपके पास कुछ नहीं है जिसका ईगो हो आपको, घमंड जिसको कहा जाता है वो हो। कभी भी अगर आपको कुछ नहीं आ रहा हो तो आप टीचर से निर्भीक होके पूछिए, आपका कोई इज्जत नहीं चल जाएगा। कि बिना प्रैक्टिस के बहुत लोग होता है ना कि छुपा के चलता है, होता सबके पास है, देता कोई नहीं। ज्ञान।
बुझे? थ्री इडियट्स देखा है? अब बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 65, 66, 67 और 68 ये सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें से हम लोग क्या करते हैं, एक बना लेते हैं कोई एक। 65 नंबर अगर बनाते हैं, मान लीजिए 65 हम लोग बनाएंगे और 68 बनाएंगे, बाकी सब सेम है। तो 65 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो है कि 3 इंटू 3x-1 बाई 2। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 2x+3 माइनस 2 इंटू 2x+3 बाई 3x-1 इज इक्वल टू 5 दे दिया। तो यहाँ पे ध्यान रखिए हम लोग क्या करेंगे कि लेट 3x-1 बाई 2x+3 इसको हम लोग मान लेते हैं a। देखिए आपको जो आसान लगेगा वो मानिएगा, ठीक ना। इतना नहीं है कि हम a मान रहे हैं तो आप भी a मानिए। आप m भी u कुछ, हमको a मानना आसान लगता है इसलिए हम a मान रहे हैं। आपको m अगर आसान लगे तो आप m मानिए, f आसान लगे तो f मानिए। तो ये हो गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं इसका, तो ये हो जाएगा 3a माइनस 2/a इज इक्वल टू 5। सॉल्व किया जाएगा तो 3a² माइनस 2/a हो जाएगा इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3a² माइनस 2 इज इक्वल टू 5a एक तरफ किया जाएगा। तो ये आसान सब होता है। 3a² माइनस 5a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 3 दूनी होता है 6। और सिर्फ आपको अंधाधुंध होके कॉपी नहीं करना है, थोड़ा सा देख भी लेना है कि लॉजिक क्या लग रहा है, इतना ध्यान रखिएगा। तो 3 दूनी 6 और 6 में से एक जाएगा, 5 बचेगा। तो 3a² माइनस 6a प्लस a माइनस 2। जब आपका मिडिल टर्म स्प्लिट सही रहेगा तो सब कुछ आसान रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3a अगर हम कॉमन लेते हैं तो a माइनस 2 हो गया। अब प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं तो a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 3a प्लस 1 और हो गया हमारे पास a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। a का वैल्यू हुआ जो हुआ वो होगा -1/3 और दूसरा a का जो वैल्यू हुआ वो हो गया 2। तो ये हुआ आपका। जब अब ये a का 2 वैल्यू आया, हम लोग को a का वैल्यू नहीं निकालना है, हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, इतना ध्यान रखना है। तो a हम लोग क्या माने हुए हैं, 3x-1/2x+3 कितना बोलो तो। एक अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 3x-1/2x+3 इज इक्वल टू -1/3। सिंप्लीफाई किया जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 9x-3 और ये हो जाएगा -2x-3। तो -3 से -3 खत्म। ये हो गया 11x इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू, एक वैल्यू आ गया 0 x का। दूसरा वैल्यू हम लोग पुट करते हैं तो 3x-1/2x+3 इज इक्वल टू -1/3। सॉल्व किया जाएगा 9x-3 इज इक्वल टू -2x -3। नहीं, ये तो माइनस हम लोग मानिए लिए हैं, इसका वैल्यू हम लोग 2 मानते हैं। 3x-1/2x+3 इज इक्वल टू 2। गर्मी इतना है बीपी हैंग हो जा रहा है माथा। एक हमारे तिवारी सर हैं, उनको मतलब बहुत फिट आदमी हैं। 3x-1 इज इक्वल टू 4x+6। सॉल्व किया जाएगा तो 3 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा और 6 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा 7 आएगा। तो x का वैल्यू जो होगा वो -7 हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है। बहुत आसान है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी तक आप जो बनाए हैं 9th में, अगर फैक्टराइजेशन ढंग से बनाए हैं तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन टफ नहीं लगेगा। होता है कि 9th में अगर आप खूब डॉन बने हैं तब क्या होगा, तब कुछ नहीं होगा। अभी का ज़्यादातर बच्चा सर्किल जोतने में व्यस्त है। सर्किल सब इतना जोतता है, इतना तो किसान बैल नहीं जोतता है। चलिए 68 पे बढ़ते हैं हम लोग। 4-5 को क्वेश्चन बचा हुआ है। हाँ, एक मेरे पास स्टूडेंट पढ़ता है दुनिया का पापा। मन से कुछ वर्ड निकलता है, x/x+1 का होल स्क्वायर -5 इंटू x/x+1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखिए प्रैक्टिस आपका ऐसा होना चाहिए कि आप क्वेश्चन देखें, आपको उसका तरीका समझ में आ जाए कि इसको कैसे बनाया जाएगा। ये नहीं कि क्वेश्चन देख के माथा खजुआ रहे हैं।
तो ये हो गया हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 6 एकम 6 होता है और 3 दूनी 6 होता है और 3 दू 5 होता है। तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 2a प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये तो 2 कौड़ी का क्वेश्चन है। ए कॉमन लिए तो a माइनस 3 हो गया और माइनस 2 कॉमन ले लिए तो a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हुआ a माइनस 2 इंटू a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो a का जो वैल्यू है एक आ जाएगा 2 और a का दूसरा वैल्यू आ जाएगा 3। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर लेंगे। जो a का वैल्यू हम लोग माने हैं x बाई एक्स प्लस 1, एक्स बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2x प्लस 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। एक्स का जो वैल्यू होगा माइनस 2 होगा। और यहाँ पे x बाई एक्स प्लस 1 अगर हम लोग 3 मानते हैं तो x इज इक्वल टू 3x प्लस 3, ये आ जाएगा माइनस 2x इज इक्वल टू 3। x का जो वैल्यू होगा माइनस 3/2 हो जाएगा। एकदम सिंपल है। आप एक दो स्टेप मिस भी कर दीजिएगा ना तो कोनो दिक्कत नहीं, खाली कॉन्सेप्चुअल होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट के हिसाब से ठीक चले और उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग वहीं लगाना है जहाँ पे आपका दिमाग लगाने का ज़रूरत है। बहुत सारे बच्चे होते हैं, जैसे मेरी एक स्टूडेंट है, वो अपने दिमाग का 120% यूज़ करती है और उसमें क्या करती है, क्वेश्चन उलझा देती है। इतना ना कैलकुलेशन करेगी कि क्वेश्चन उलझ जाएगा। तो बहुत सारा तेज लोग है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास आया ट्रिक वाला क्वेश्चन सब। तो ट्रिक वाला क्वेश्चन जो है जैसे 69 और 70 है, बहुत हाँ एक ही टाइप का है, पर होता क्या है कि इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। कि जैसे हमारे पास हो गया, ये सब क्वेश्चन देखने में टफ है आसान। बहुत सारा बच्चा तो मेरा ऐसा है कि वाह, 69 नंबर पे हम लोग बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। a बाई एक्स माइनस बी प्लस b बाई एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 2। अब इसमें क्या होगा कि सब लगेगा सॉल्व करने, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जैसे यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है तो 2 को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 1। एक 1 जो होगा इससे माइनस हो जाएगा पहले वाले से और दूसरा 1 इससे माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 2 है। अब यहाँ पे ये इसको हम लोग लिख सकते हैं a बाई एक्स माइनस बी माइनस 1 प्लस b बाई एक्स माइनस ए माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा a माइनस एक्स प्लस बी बाई एक्स माइनस बी और प्लस b माइनस एक्स प्लस ए बाई एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई जब किया जाएगा इसको एक स्टेप और, उसके बाद हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस एक्स बाई एक्स माइनस बी और प्लस a प्लस बी माइनस एक्स बाई एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो हमारा कॉमन निकल सकता है ऊपर वाला a प्लस बी माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी माइनस एक्स हम लोग कॉमन निकाल लिए। बचेगा हमारे पास 1 बाई एक्स माइनस बी प्लस 1 बाई एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग क्या करते जाएंगे, सिंप्लीफाई करते जाएंगे। तो ये हो गया a प्लस बी माइनस एक्स और इधर जब सॉल्व किया जाएगा तो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस ए और यहाँ पे हो जाएगा प्लस x माइनस बी इज इक्वल टू 0। ये क्रॉस जाके मल्टीप्लाई होके ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास दो चीज़ बचेगा, एक बचेगा हमारे पास a प्लस बी माइनस एक्स और दूसरा हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो x का एक वैल्यू आ गया हमारे पास a प्लस बी और x का दूसरा वैल्यू आ गया a प्लस बी बाई 2। बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आपका सारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। स्टाइल नहीं मारना है, पढ़ना है। और अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, सिर्फ 5 महीना है। अगस्त तो निकल ही गया,
5 महीना में कितना शादी होगा, कितना फिल्म आएगा, कितना ब्रेकअप होगा, कितना पैचअप होगा। ये सब ब्रेकअप देखिए 9th और 10th में जो होता है ना, ब्रेकअप और पैचअप के फेर में नहीं पढ़ना चाहिए। इसमें पढ़िएगा तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद नहीं होगा, आपका 10th का रिजल्ट ख़त्म होगा। ज़िंदगी तो बहुत बड़ा चीज़ है, पर 10th का रिजल्ट ख़राब होगा ना तो आगे बहुत दिक्कत होगा। 12th फेल जो फिल्म था, कोई कोई होता है वैसा, इतना ध्यान रखिएगा, सब नहीं होता है। किसी किसी का किस्मत ऐसा होता है कि 12th फेल करने के बाद आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए। अब 70 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, बस यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आए जाए कुछ नहीं। चुनाव चिन्ह छाता, गांव में एगो कहावत है कि आता जाता कुछ नहीं है, चुनाव चिन्ह छाता होता है। A+B। इसमें भी क्या होगा, इसमें भी हम लोग, अच्छा बहुत सारा बच्चा होता है जो बेचारा मेहनत करता है, जो बेचारा मेहनत करता है और उसका कुछ होता नहीं, मेहनत का असर कुछ होता नहीं। कुछ बच्चा होता है जिसको रटने का बीमारी होता है। मेरे क्लास में दोनों टाइप का बच्चा है। अब यहाँ पे देखिए, ये ए है तो इससे बी माइनस करेंगे, बी है तो इससे ए माइनस करेंगे, नहीं तो फिर इसमें भी वही हाल होगा। तो जैसे a/ax-1 यहाँ पे हो जाएगा -b प्लस b/, इसमें भी सेम आएगा, bx-1 -a हो जाएगा। मेरे क्लास में एक गोल मटोल बच्चा है क्लास 10th में, जो बेचारा मेहनत बहुत करता है पर कुछ होता नहीं है। a माइनस abx प्लस b/ax-1, और ये हो जाएगा b माइनस abx प्लस a/bx-1। इसको भी सेम कर लेंगे हम लोग कि कॉमन ऊपर से निकाल लेंगे। तो पहले लिखते हैं हम लोग कि क्या, बहुत सारे बच्चे को ये समझ में नहीं आएगा कि क्या कॉमन लिया गया है। ए पहले है, बी बाद में है, बी पहले है, ए बाद में है। तो यहाँ पे पहले इसको अरेंज कर दिया जाता है कि a प्लस बी माइनस abx बाई ax-1 और प्लस a प्लस बी माइनस abx बाई bx-1 इज इक्वल टू 0। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अब हम लोग कॉमन लेंगे, a प्लस बी माइनस abx, और इधर हो जाएगा 1/ax-1 प्लस 1/bx-1 इज इक्वल टू 0। एगो सबसे टैलेंटेड बच्चा है, उस बेचारे को एगो कील हला है, ऐसा लगता है कि भाला हल गया है। हाँ, भाला लगा हुआ है, इतना नाजुक सब बच्चा हो गया है ना। और सिर्फ ये कुछ नहीं, मन का बदमाशी है, ये घर पे रहेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, ax-1 bx-1। अगर आप टेस्ट ले लीजिएगा, कोई ढंग का टीचर टेस्ट ले लेना, तो बच्चा सब विद्रोह कर देगा। अभी का सिचुएशन ऐसा है। प्रिंसिपल सर हमारे हैं, बहुत बढ़िया। ये हो जाएगा आपका, अगर इसको कॉमन लेते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, तो x इंटू a प्लस बी माइनस 2, और ये जो होगा ये इधर जाके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा, 0 हो गया। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, x का एक वैल्यू हो जाएगा, जैसे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x का एक वैल्यू हो जाएगा a प्लस बी बाई ए बी, और यहाँ पे x का दूसरा वैल्यू हो जाएगा 2/a प्लस बी। ये आपका आंसर हो गया। तो इतना आसान क्वेश्चन सब है, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है आपको, एकदम सिंपल होके, जितना सिंपल होके चलिएगा उतना आसानी से सॉल्व होते जाएगा। अब जैसे देख लीजिए ध्यान से, इसमें क्या किए हैं हम लोग, a के साथ b माइनस कर दिए हैं, b के साथ a माइनस कर दिए हैं, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते गए हैं, कॉमन लिए हैं, कॉमन लेके फिर फैक्टराइज हो गया है। तो ये आपका एकदम इजी प्रोसेस है, सबसे इजी प्रोसेस यही है, इतना ध्यान रखना है आपको। अब देखते हैं हम लोग अगला। अब बीच में जो क्वेश्चन छूटा है उसको ध्यान दीजिएगा, एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन है जैसे हम लोग क्वेश्चन छोड़े हैं ना। एक और चीज़, जैसे ये लास्ट वाला क्वेश्चन है 3 गो, 71, 72 और 73। इसमें हम लोग क्या किए हैं, इतना ध्यान रखिए, एक्सपोनेंट का रूल हम लोग को फॉलो करना है। कि जैसे हमारे पास हो गया, देखिए
71 नंबर 3 टू द पावर x प्लस 2 प्लस 3 टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 है। तो इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, तो 3 टू द पावर x इंटू 3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1/3 टू द पावर x इज इक्वल टू 10। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि लेट 3 टू द पावर x इज इक्वल टू a। हम a ही मान रहे हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, m x कुछ मान सकते हैं, x नहीं मान सकते हैं, x ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9a प्लस 1/a इज इक्वल टू 10। अब सॉल्व करना आसान हो गया, तो ये हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 1/a इज इक्वल टू 10 हो गया। जब सॉल्व करेंगे इसको तो ई ओने चल जाएगा, वो ओने चल जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, 9a स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 10a। ठीक, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको एक तरफ कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 9 एकम 9 और 9 एक 10 होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9a स्क्वायर माइनस 9a माइनस a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब बहुत सारा बच्चा को जो फैक्टराइजेशन होगा ना, ये भी समझ में नहीं आएगा कि 9 इंटू 1 9 हुआ और 9 प्लस 1 जो होता है वो 10 होता है। तो नहीं, सबसे ज़बरदस्त बच्चा है मेरे क्लास में, गोल मटोल। एक लड़की है बेचारी को डॉक्टर बनना है, पढ़वे नहीं करती है, स्कूलों नहीं आती है, वो सपना में डॉक्टर बन रही है। तो यहाँ पे अगर हम लोग 9a कॉमन लिए तो a माइनस 1 हो गया, और माइनस 1 कॉमन ले लिए तो a माइनस 1 हो गया 0। तो 9a माइनस 1 और a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। a का एक वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 1/9, a का दूसरा वैल्यू आ जाएगा 1। तो अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, हम लोग a माने हैं 3 टू द पावर x को, इतना ध्यान रखना है। तो a का वैल्यू 3 टू द पावर x और ये हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर, तो 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 3 टू द पावर माइनस 2। x का जो वैल्यू हुआ वो -2 हो गया। 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 1 है, तो 1 को हम लोग 3 टू द पावर 0 लिख सकते हैं, तो x का वैल्यू 0 हो गया। एकदम इजी टू गो है, एकदम आसान आसान क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, बहुत टैलेंटेड बच्चा है मेरे क्लास में, मज़ा आ जाता है हमको। पहले का बच्चा होता था, घर से प्रॉब्लम सॉल्व करके लाता था और फिर वहाँ पे स्कूल में चाहे कोचिंग में पूछता था। हम लोग भी वही करते थे, सर पढ़ाए, सर के पढ़ाने के बाद हम लोग क्या किए, संजय सर थे हम लोग के भागलपुर में, तो वो पढ़ाए, उसके बाद हम लोग घरे गए, घरे जाके बनाए, और उसके बाद फिर उसको उसमें जो प्रॉब्लम हुआ वो आके पूछे। यहाँ पे बच्चा सब बनाएगा नहीं, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम हो जाएगा ज़रूरत से ज़्यादा, लड़का हो लड़की हो। नहीं, हम लोग के सर थे, अरुण भाई जी थे, मतलब हम लोग के स्कूल हिंदी मीडियम था, हम लोग सर लोग को भाई जी बोलते थे। ठीक है, बहन जी, बहुत। तो अरुण भाई जी थे, वो गोल्ड मेडलिस्ट थे, तो उन्हीं से हम लोग पढ़ते थे। स्कूल नहीं, ये नहीं था कि स्कूल का टीचर बकलोल, जैसे अपने स्कूल में है ना, प्रैक्टिकल लिखवाते हैं, ये 4 टू द पावर x जो हुआ ये a हो गया, तो यहाँ पे होगा हमारे पास 4a प्लस 4/a इज इक्वल टू 10। सॉल्व किया जाएगा तो 4a स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल बाई a इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो ये हो गया हमारे पास 4a स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 10a। एक तरफ करेंगे इसको, आज चाहे पहले कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन हम लोग का 2 निकलेगा, तो 2a स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 5a हो गया। बहुत आसान प्रोसेस हो गया, 2a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 2 इज इक्वल टू 0।
यहाँ पे हम लोग करेंगे 2 दूनी 4 और 4 एक 5। ये हो गया हमारे पास 2a² माइनस 4a माइनस a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो 2a कॉमन लेंगे तो a माइनस 2 हो जाएगा, और माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो a माइनस 2 हो जाएगा बराबर 0। तो ये हो गया 2a माइनस 1 और a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। a का एक वैल्यू हो गया 1/2 और a का दूसरा वैल्यू हो गया 2। इतना ध्यान रखना है। देखो इधर, तो अब हम लोग क्या माने हैं, 4 टू द पावर x माने हैं। तो ये हो गया हमारे पास 4 टू द पावर x। तो इसको अगर 1/2 को हम लोग लिखना है तो 1/4 टू द पावर 1/2 हो जाएगा। √4 2 के बराबर होता है। तो 4 टू द पावर x इज इक्वल टू 4 टू द पावर माइनस 1/2 हो जाएगा, नीचे है इसलिए। तो x का वैल्यू माइनस 1/2 हो गया। और 4 टू द पावर x जो हुआ अगर 2 के बराबर मानते हैं तो 4 टू द पावर √4 होता है। तो √4 का मतलब 4 टू द पावर 1/2। x का वैल्यू हो गया 1/2। तो x का एक वैल्यू आया माइनस 1/2 और दूसरा वैल्यू आ गया 1/2। ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग इस एक्सरसाइज के, एक्सरसाइज 4a। और मेरे चैनल पे एक्सरसाइज 4a का सारा वीडियो, चैप्टर 4 का सारा वीडियो अपलोडेड है। सर्च करने में दिक्कत हो रहा हो अगर आपको, तो इसीलिए हम ये वीडियो बनाए हैं। अब इसके बाद जो होगा हमारा आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, फिर ट्रायंगल। धीरे धीरे हम लोग सारा टॉपिक, अभी तक हम लोग ये चैनल पे अगर आप प्लेलिस्ट में देखिएगा तो प्लेलिस्ट में टॉपिक वाइज रियल नंबर से लेके APOP सब है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, लाइव में भी होगा वीडियो सर बहुत सारा। सबसे लास्ट क्वेश्चन पे ये है आपका 73 नंबर, एक्सरसाइज 4a का 73 नंबर। तो 73 नंबर हमारे पास है 73 2 टू द पावर 2x माइनस 3 इंटू 2 टू द पावर x प्लस 2 और प्लस 32 इज इक्वल टू 0। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। इसको लिखना है 2 टू द पावर x पे पावर 2 माइनस 3 इंटू 2 टू द पावर x इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, जैसे x प्लस 2 है, और प्लस 32 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, अच्छा पहले लिख लेते हैं, 2 दूनी 4 4 3 12 होगा। तो 2 टू द पावर x पे पावर 2 हो गया माइनस 12 इंटू 2 टू द पावर x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। आज लगता है मेरा बच्चा सब पढ़ रहा है। मान लेते हैं हम लोग कि लेट 2 टू द पावर x इज इक्वल टू a। अब मजाक नहीं करना है, अगर अभी मजाक कीजिएगा तो ज़िंदगी मजाक करेगा फिर। माइनस 12a प्लस 32, हम लोग जानते हैं 8 चौका 32 और 8 4 12 होता है। मतलब 32 को हम लोग लिख सकते हैं 8 गुने 4 और 12 को लिख सकते हैं 8 प्लस 4। इतना ध्यान रखना है आपको, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स हो गया। तो ये हो गया हमारे पास a² माइनस 8a माइनस 4a प्लस 32 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर a हम लोग कॉमन लेते हैं तो a माइनस 8 हो जाएगा, और माइनस 4 अगर कॉमन ले लेते हैं तो a माइनस 8 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास a माइनस 4 और a माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब a का दो वैल्यू आया है, और यहाँ देख लीजिए a हम लोग माने हैं 2 टू द पावर x को, तो a का दो वैल्यू आया, एक a आ गया हमारे पास 4 और दूसरा a आया हमारे पास 8। इतना ध्यान रखना है। तो 2 टू द पावर x बराबर 4 अगर हम लोग करते हैं तो 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है। तो x का जो वैल्यू हुआ वो 2 हो गया। 2 टू द पावर x अगर 8 हम लोग लिखते हैं तो 8 का जो वैल्यू होता है 2 टू द पावर 3 होता है। तो x का वैल्यू जो हुआ वो 3 हो गया। तो इतना आसान मतलब एकदम मक्खन के जैसा आपको सॉल्व करते जाएंगे इसको, कोनो प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा सॉल्व करते जाइए, आपका सारा कंप्लीट होते जाएगा। और एकदम टॉपिक आसान है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे, जैसे एक चीज़ ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज 4b जो है वो है हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ हो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसको कहा जाता है,
तो अगर हम लोग का ये फैक्टराइज नहीं होता है, इतना ध्यान रखना है, तो हम लोग पहले डी निकालते हैं। डी का जो वैल्यू होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, तो डी पे डिपेंड करता है कि अगर डी बराबर 0 है तो अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा होता है, डी इज़ ग्रेटर देन 0 है तो अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा होता है, और डी इज़ लेस देन 0 है तो अल्फ़ा और बीटा पॉसिबल ही नहीं होता, कुछ होगा ही नहीं इसमें। अब इसमें हम लोग क्या निकालते हैं, अल्फ़ा निकालते हैं, तो अल्फ़ा होता है माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, और बीटा जो होता है वो हो जाता है माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। तो ये पूरा आपका इसमें होगा, एक्सरसाइज 4b का है। डी का मतलब डिस्क्रिमिनांट, डिटर्मिनांट नहीं होता, डिस्क्रिमिनांट होता। डिटर्मिनांट एगो अलग टॉपिक हो गया 11th-12th में। और इस बार के 10th के लिए थोड़ा सा फ़ायदा है, इतना ध्यान रखिएगा कि इस बार अगर आप पास कर गए तो बढ़िया है, अगले बार से फिर 80 में भी पास होना होगा और 20 में भी पास होना होगा। तो ये था आपका एक्सरसाइज 4b का थोड़ा सा हिंट। 4b फिर हम लोग करेंगे, चाहे तो आप पुराना वीडियो देख सकते हैं, पुराना वीडियो क्या इसी सेशन में डाला हुआ वीडियो है। और हम लोग जल्दी ही स्टार्ट करेंगे, रात में लाइव स्टार्ट करेंगे, तो उम्मीद है कि आप जुड़िएगा उससे। अभी तो बहुत लोग जुड़ रहे हैं, इतना मन आह्लादित हो जा रहा है। 10 बजे से, रात में 10 बजे से लेके अब 12 बजे तक 2 घंटा का लाइव डेली। उसमें कोई कुछ पूछ सकता है, टॉपिक पहले से डिसाइड रहेगा, सब बच्चा सब अपना क्वेश्चन बना के लाएगा, मतलब क्वेश्चन तैयार करके रखेगा, या तो व्हाट्सएप पे भेजेगा और चाहे डिस्कॉर्ड होगा तो उसमें सीधे ज्वाइन कर सकता है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे पेज को फेसबुक पे फॉलो करें। धन्यवाद।